दोस्तों, क्या होता है जब एक लड़की की शादी एक भूत से करा दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, एक लड़की की शादी एक आत्मा से करा दी जाती है। और जब उसकी शादी उस आत्मा से करा दी जाती है और उसके बाद उस लड़की के साथ में क्या क्या होता है, कितने ज़्यादा जुल्म उस लड़की पर होते हैं और कितनी ज़्यादा हैवानियत उस लड़की के साथ में की जाती है, इस कहानी को दोस्तों सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये ग्वालियर की है। दरअसल ग्वालियर में एक लड़की की शादी होती है। जो शादी होती है उसमें एक लड़का होता है विशाल, उसके साथ में उसकी शादी कर दी जाती है। और शादी कराने के बाद जो लड़की के परिवार वाले होते हैं अपनी बेटी को खुशी खुशी ससुराल के लिए विदा कर देते हैं। अब जब वो लड़की घर पर आती है, घर का माहौल बड़ा ही खुशहाल था, घर के परिवार वाले सब खुश थे और जो मोहल्ले पड़ोस वाले होते हैं वो भी घर पर आए हुए थे। जो लड़की का कमरा था, जो महिलाएं थी उनसे भरा हुआ था, सब उससे बातें कर रहे थे। जो लड़का था उसके दोस्तों ने उसे घेरा हुआ था। हंसी मजाक और चुटकुले और जो दोस्त करते हैं कुछ छेड़खानी आपस में चल रही थी सबकी। तो जब दूल्हे का समय होता है दुल्हन के कमरे में जाने का, तो जब दुल्हा के दोस्त दुल्हन को कमरे में लेकर आते हैं तो जो वहाँ की महिलाएं होती हैं वो सब जाकर निकल जाते हैं। जो लड़के की माँ होती है वो लड़की से कहती है, यानी अपनी बेटे की बहू से कहती है कि बेटा, जो मेरा लड़का है वो बड़ा ही शर्मीला है, इस पर तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है ये तुम्हारे पास आने से घबराए शर्माए, इसलिए तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसे अपने पास बुलाने के लिए। तो जो लड़की होती है वो कहती है कि आप फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूँगी और सब ठीक कर दूँगी। उसके बाद जो लड़के की माँ होती है वो कहकर कमरे से बाहर चली जाती है और जो लड़के के दोस्त होते हैं वो लड़के को कमरे में छोड़कर वो भी बाहर चले जाते हैं। अब जो लड़का होता है वो दरवाज़ा बंद करता है और लड़की के पास आता है। अब जैसे ही लड़की के पास आता है तो लड़की शर्माने लगती है। वो सोचती है कि अब मेरे पास आएगा और हम दोनों अब साथ में सोएंगे। तो जैसे ही लड़का लड़की के पास आता है वहाँ से अपना एक तकिया और एक चादर लेता है और जाकर ज़मीन पर लेटने लगता है। अब लड़की जब उससे पूछती है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है कि वहाँ पर सोने जा रहा हूँ नीचे। अब लड़की कहती है कि तुम मेरे पास सो, आखिर तुम यहाँ पर क्यों नहीं सो रहे। तो लड़का कहता है कि मैं पराई औरत को हाथ नहीं लगाता। अब लड़की जब ये बात सुनती है तो वो बड़ी हैरान होती है कि आखिर एक पत्नी पराई कैसी हो सकती है, हम दोनों की तो शादी हुई है, मैं तुम्हारे लिए पराई कैसे हो गई। लड़का कहता है कि तुम्हारी शादी भले ही मुझसे हुई हो लेकिन तुम पर मेरा अधिकार नहीं है। तुम पर अधिकार सिर्फ एक कमरे की तरफ को इशारा करता है और कहता है कि तुम पर अधिकार सिर्फ उनका है। अब लड़की ये बात सुनकर बड़ी हैरान होती है। वो कमरे की तरफ देखती है तो कमरे का जो था वो दरवाज़ा बंद था। अब लड़की को कुछ समझ में नहीं आता और ये कहने के बाद जो लड़का होता है वो जाकर ज़मीन पर सो जाता है। सुबह होती है, लड़की बड़े परेशान होती है कि आखिर ऐसी क्या बात है, उन्होंने कहा कि मैं उनके लिए पराई औरत हूँ। लड़की जो होती है वो ये बात किसी से नहीं बताती। अगले दिन उसके माँ बाप आते हैं। माँ बाप आने के बाद जो लड़के की माँ होती है उनसे मिलते हैं, अपनी बेटी से मिलते हैं, सबसे पूछते हैं। तो बेटी कहती है कि कोई परेशानी नहीं, सब ठीक है। परिवार वाले जो लड़की के माता पिता होते हैं जब ये सब चीज़ देखते हैं तो उन्हें थोड़ी संतुष्टि होती है, खुशी होती है और वो वहाँ से हंसी खुशी अपने घर वापस चले जाते हैं। अब अगला दिन होता है, लड़का फिर से यही हरकत करता है। लड़की जब उसके लड़की के कमरे में जाता है तो उसे पराई औरत कह के उसे हाथ नहीं लगाता और उससे दूर जाकर एक अलग ज़मीन पर सो जाता है। अब लड़की जब ये परेशान हो जाती है तो जाकर वो लड़के की माँ से बात करती है, यानी कि अपनी सास से बात करती है और उसे बताती है कि इस तरह से जो आपका लड़का है वो कर रहा है, 2 दिन हो गए मेरे पास आने के लिए तैयार नहीं है। तो जो लड़के की माँ होती है वो कहती है, तुमने ठीक करा जो मुझे अपनी माँ समझा और मुझे अपनी परेशानी वो बताई, आगे से भी ऐसा ही करना। और रही लड़के की बात, तो ये बात मैंने तुम्हें पहले ही बता दी थी कि मेरा जो बेटा है वो थोड़ा शर्मीला है, तो तुम्हें इस पर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के यहाँ जा रही हूँ और जब तक मैं वापस आऊँ तो मुझे उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा और यहाँ पर मुझे आने के बाद कुछ अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। उसके बाद जो उसकी सास होती है वो चली जाती है। अब जो लड़का और लड़की दोनों घर में अकेले हो जाते हैं। अब लड़का जब शाम को अपने काम से घर वापस आता है तो वो फिर से वही हरकत करता है। अब लड़की जब उससे पूछती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, कौन है उस कमरे में और तुम मुझे बार बार क्यों बता रहे हो कि उस कमरे में जो रहता है उस पर ही सिर्फ मेरा हक है, तुम पर मेरा हक क्यों नहीं है, जबकि मेरी शादी तो तुमसे हुई है। अब जो लड़का होता है इसे अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा मारने पीटने लगता है और मारने पीटने के बाद इसे एक नशे का इंजेक्शन देता है और नशे का इंजेक्शन देने के बाद ये उस कमरे में अपनी पत्नी को छोड़कर आता है जिस कमरे की तरफ को वो बार बार इशारा कर रहा था। अब ये उस कमरे में जब अपनी पत्नी को छोड़कर आता है और उस कमरे में छोड़ने के बाद बाहर चला जाता है। जब सुबह होती है, वो सुबह होते ही वो वापस उस कमरे से बाहर ले आता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि कैसी रात गुजरी। अब जो उसकी पत्नी थी वो बड़ी ही परेशान हैरान थी कि आखिर ये क्या मामला हो रहा है। उसके बाद जब
ऐसे ही लगातार कई दिन गुजरने लगते हैं। जो लड़की थी उस पर वो बहुत ज़्यादा मारपीट करने लगता है। जो उसका फ़ोन था उसका भी सिम निकाल कर वो तोड़ देता है। जो लड़की के माता पिता थे वो उसे बार बार फ़ोन ट्राई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी लड़की का फ़ोन, उनकी जो बेटी थी उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। उसके बाद जो लड़का होता है उसकी माँ को फ़ोन करते हैं। तो जो लड़के की माँ होती है वो कहती है कि मैंने आपको पहले ही कहा था वे हनीमून के लिए गए हैं, तो घर पे कोई परेशानी नहीं है, वो हनीमून पर गए हैं, शायद इसलिए उनका फ़ोन नहीं मिल रहा। लड़के वाले सोचते हैं कि शायद वे हनीमून पर गए और वहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही हो। इसके बाद ये वे लगातार अपनी बेटी को फ़ोन करते रहते हैं, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। फिर जाकर वे एयरपोर्ट पर पता करते हैं कि इस दिन कोई टिकट हुआ है क्या। ये जो 2 नाम बताते हैं वे अपने उससे अपने जवाई का नाम और अपनी बेटी का नाम, लेकिन जो फ़्लाइट में जहाँ पर एयरपोर्ट पे जाते हैं वहाँ पर इन्हें साफ मना कर दिया जाता है कि उस दिन से लेकर अब तक यहाँ पर कोई इस नाम के 2 शख्स यहाँ पर कहीं पर भी नहीं गए हैं। अब जब लड़की के माता पिता ये सुनते हैं तो वो बड़े हैरान होते हैं और अचंभित हो जाते हैं। उसके बाद वो पुलिस को खबर करते हैं और पुलिस को खबर करने के बाद सीधा पहुँच जाते हैं लड़की के घर। अब लड़की के घर जैसे दरवाज़ा खटखटाते हैं तो जो लड़के की माँ थी वो भी वापस आ चुकी थी। वो दोनों मिलकर लगातार उस पर जुल्म कर रहे थे और उसे रात को इंजेक्शन देते थे और उस कमरे में जाकर छोड़ देते थे। अब जब पुलिस आती है जो लड़की का पिता होता है वो आता है। अब जब आकर दरवाज़ा खटखटाता है तो लड़की की जो माँ होती है वो दरवाज़ा खोलती है। जो लड़की होती है उसके हाथ पैर बांधकर उसके मुंह पर टेप लगाकर उसे एक कमरे में बंद कर दिया था। अब जब लड़की की माँ उसके पिता को देखती है तो वो बड़ी हैरान होती है। उससे कहती है कि वो यहाँ पर है नहीं, वे हनीमून के लिए गए हैं। अब लड़के का जो पिता होता है वो कहता है कि नहीं, वो यहीं पर है, मुझे बताओ मेरी बेटी कहाँ है। अब लड़के की माँ बार बार मना करती है कि वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो लड़की का पिता था वो नहीं मानता, घर में इधर उधर तलाश करने लगता है। और जब जैसे ही जाकर एक कमरे का दरवाज़ा खोलता है तो जाकर देखता है कि जो उसकी बेटी थी उसके हाथ और पैर बांधकर एक कमरे में बंद कर रखा था। उसका जो दामाद होता है वो उसके साथ में मारपीट कर रहा था। अब जाकर वो दामाद को पकड़ता है और दामाद को पकड़ने के बाद उसे अपनी बेटी की जान बचाता है। जो दामाद था वो जवान था और जो उसका पिता था वो बूढ़ा था। तो जो दामाद होता है वो अपने ससुर को मारने लगता है। अब लड़की के किसी तरह हाथ खुल जाते हैं और जो वहाँ पर इंजेक्शन पड़ा हुआ था नशे का वो उठाकर अपने पति को लगा देती हैं। इस वजह से वो बेहोश हो जाता है। तो पुलिस भी आ जाती है और पुलिस आने के बाद उन दोनों को पकड़ा जाता है। जो लड़के की माँ होती है, लड़का होता है, उन दोनों को पकड़ा जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है। तो पता लगता है इन दोनों के एक बेटा और था। इस घर में फ़िलहाल ये लड़का और इसकी माँ ये दोनों ही रहते थे। उससे पहले इसका एक बड़ा बेटा और था जिसका कुछ ही समय पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। जब पूछताछ करते हैं तो पुलिस वालों को पता चलता है जो इस औरत का बड़ा बेटा था उसने इस लड़की को कहीं पर देखा था और तभी से ये इससे मोहब्बत करने लगा था और वो कहता था कि इस लड़की से ही शादी करूंगा। तो जो इसकी माँ थी वो कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हारी जो शादी है वो इसी लड़की से कराऊंगी। उसके बाद एक दिन जो ये लड़का होता है बाइक पर कहीं गया हुआ था तो रास्ते में इसका एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और इसकी जब मौत हो जाती है तो इसकी मौत का इसकी माँ को बहुत ज़्यादा सदमा लगता है और सदमा लगने के बाद वो अपनी बेटे की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए, यानी उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए इस लड़की की शादी अपने छोटे बेटे से कराती है। और छोटे बेटे से इसकी शादी कराने के बाद जो लड़की होती है उसे रोज़ नशे का इंजेक्शन लगाते हैं और जिस कमरे में इन्होंने अपने बड़े बेटे की तस्वीर लगाई हुई थी उस कमरे में रोज़ इस लड़की को छोड़ कर आते हैं और रोज़ उसे वहाँ से बाहर लेकर आते हैं। तो ये चाह रहे थे कि इस तरह की हरकत करने से जो हमारे बेटे की आत्मा है उसे शांति मिल जाएगी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो इस तरह की हरकत को एक क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। जब पुलिस आती है इन दोनों को हिरासत में ले जाता है। लड़की के साथ में टॉर्चर करने का और उसके साथ में बढ़ता करने का और उस पर जुल्म करने के खिलाफ उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है और न ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आप लोगों को जानकारी पहुँचाना है, अब तक आपको सचेत करना है ताकि आप इस क्राइम के दुनिया में अपने आप को सेफ रख सकें, अपनी हिफाजत कर सकें। तो चलिए मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।